हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे वेटनरी मेडिसिन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पशुओं में उपापचयी रोग, मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज या उपापचयी रोग क्या होते हैं? तो ये उपापचयी गड़बड़ी की वजह से पशुओं में होते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक डिजीज कहलाती हैं? तो सबसे पहले बच्चों बात करें कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा? मिल्क फीवर। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सा? मिल्क फीवर। ठीक है, तो मिल्क फीवर पशुओं में उपापचयी रोग है। उसके अलावा कौन सा है? तो दूसरा है डाउनर काउ सिंड्रोम। कौन सा है? डाउनर काउ सिंड्रोम। ठीक है, तो दूसरी हम पढ़ेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम। तीसरी बीमारी कौन सी है? तीसरी पढ़ेंगे बच्चों हम कीटोसिस। कौन सी पढ़ेंगे? कीटोसिस। ठीक है, चौथी बीमारी पढ़ेंगे हम पीपीएच। कौन सी पढ़ेंगे? पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। पांचवी बीमारी हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सी? लैक्टेशन टेटेनी। कौन सी? लैक्टेशन टेटेनी। ठीक है, पांचवी बीमारी कौन सी पढ़ेंगे? लैक्टेशन टेटेनी या ग्रास टेटेनी या हाइपोमैग्नीसीमिया भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारी हो गई हमारे पास उपापचयी रोग में? मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम, कीटोसिस, पीपीएच एंड लैक्टेशन टेटेनी। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर पे और कौन सी बीमारी पढ़ेंगे? मंडे मॉर्निंग सिकनेस। कौन सी बीमारी? मंडे मतलब सोमवार को, सोमवार की सुबह होती है बीमारी मंडे मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, बीमारी किस में होती है? घोड़े में होती है। अभी डिटेल में सारी बीमारी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कौन सी है? मंडे मॉर्निंग सिकनेस। उसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों कौन सी? इक्लेम्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्लेम्सिया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। कौन सी बच्चों? प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेबी पिग डिजीज। कौन सी बच्चों? बेबी पिग डिजीज। और लास्ट जो है वो कौन सी है 10वें नंबर की? पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सी है? पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ये टोटल हम 10 बीमारियां पढ़ेंगे। कौन सी? ये टोटल 10 बीमारियां हैं। ये कौन सी है? मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? तो सबसे पहले तुम्हें यही याद रखना है कि मेटाबॉलिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों टोटल मेटाबॉलिक डिजीज 10 हैं, जिसमें से ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 बीमारियों के सिर्फ नाम याद रखना और ये किसकी कमी से होती है वो चीज़ याद रखना कि कौन सी बीमारी किस चीज़ की, किसकी कमी से हो रही है। ठीक है, हाँ, और इनके नाम याद रखना बीमारी किस में होती है। टोटल 10 बीमारियां हैं उपापचयी रोग या मेटाबॉलिक डिजीज। कौन कौन सी है एक बार देखेंगे। तो बच्चों मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम, कीटोसिस, पीपीएच, लैक्टेशन टेटेनी, मंडे मॉर्निंग सिकनेस, इक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, बेबी पिग डिजीज, पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम। एक बार मैं जनरली यहीं पर बता देता हूं कौन सी बीमारी किसकी कमी से होती है। जैसा कि तुम्हें पता होगा मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होती है, डाउनर काउ सिंड्रोम कैल्शियम फॉस्फोरस प्रोटीन की कमी से होती है, कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से होती है, पीपीएच फॉस्फोरस की कमी से होती है, लैक्टेशन टेटेनी मैग्नीशियम की कमी से होती है लेकिन घोड़ी के अंदर कैल्शियम की कमी से होती है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस घोड़े को संडे को आराम दिला दिया और मंडे को अचानक से दौड़ा दिया तो घोड़े की जो मांसपेशियां हैं वो टूटने लग जाती हैं। ठीक है, आराम के बाद। ठीक है, तो ये घोड़े में होती है, आराम के बाद होती है। इक्लेम्सिया जो है ये कुतिया के अंदर मिल्क फीवर है। किसके अंदर? कुतिया के अंदर मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं? इक्लेम्सिया बोलते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ये किस में होती है? भेड़ के अंदर ग्लूकोज की कमी से, या भेड़ में कीटोसिस भी बोलते हैं। बेबी पिग डिजीज ये शुगर के बच्चों में, शुगर के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिगलेट्स बोलते हैं। तो पिगलेट्स के अंदर शुगर के बच्चों में ग्लूकोज की कमी से होती है। पोरकाइन स्ट्रेस सिंड्रोम ये शुगर के अंदर होती है बीमारी और एक जीन की वजह से होती है। उस जीन का नाम क्या है? हेलोतीन जीन। क्या है? हेलोतीन जीन। ठीक है, रिसेसिव ऑटोजोमल जीन है जिसकी कमी से ये बीमारी होती है। तो ये टोटल 10 डिजीज हम पढ़ेंगे। अब एक एक करके सारी डिजीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिल्क फीवर के बारे में। किसके बारे में? मिल्क फीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे मिल्क फीवर के बारे में।
तो सबसे पहली बीमारी है मिल्क फीवर, या इसको दुग्ध ज्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध ज्वर भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क फीवर बच्चों, बीमारी जो है मिल्क फीवर, इसकी बात करें सबसे पहले, मिल्क फीवर जो है किसकी कमी से होती है? तो ये बीमारी जो है वो किसकी कमी से होती है? ये कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है। किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से। बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है। ठीक है, तो याद रखना, कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है मिल्क फीवर। और ये बीमारी जो है वो प्रसव के 72 घंटे बाद, जब गाय ने बछड़ा दिया है, ठीक है, गाय ब्याई है या गाय में प्रसव हुआ है, ठीक है, पार्चुरेशन के 72 घंटे के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर बीमारी कब देखने को मिलती है? टाइम प्रोटोकॉल डिजीज है, जो सही समय पर होती है, मतलब जो समय से संबंधित बीमारी हैं, ठीक है, उनमें आती है। तो समय याद रखना, ये बीमारी कब होती है? तो प्रसव के कब देखने को मिलेगी बच्चों? प्रसव के 72 घंटे के अंदर। क्या बीमारी जो है प्रसव के 72 घंटे के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में होती है। किसमें? जो ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में। ठीक है, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में ये बीमारी होती है। ओके, अब सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है वो गाय में, और गाय में भी किसमें? जर्सी के अंदर। सर सबसे ज़्यादा दूध तो HF देती है। सर सबसे ज़्यादा दूध तो HF देती है, लेकिन बीमारी याद रखना, हाँ सबसे ज़्यादा दूध जो है वो HF देती है, लेकिन बीमारी जर्सी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बीमारी जो है कौन से ब्यांत पर? तो चौथे, पाँचवें व छठवें ब्यांत पर अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये बीमारी कब देखने को मिलती है? तो याद रखना बच्चों, ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा चौथे, पाँचवें व छठवें ब्यांत पर ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई गाय जो है ना, गाय जो है वो चौथे, पाँचवें या छठवें ब्यांत पे सबसे ज़्यादा दूध देती है ना। तो इस जो चौथी प्रसव होगा तभी मिल्क फीवर होगा, उसको पाँचवा होगा। पहले प्रसव में वो इतना दूध नहीं देती है, मिल्क फीवर जो है वो पहले प्रसव में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से प्रसव के 72 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। सामान्य दूध देने ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में देखने को मिलती है। गाय में सबसे ज़्यादा किसमें? जर्सी में देखने को मिलती है, और गाय में, और चौथे, पाँचवें व छठवें ब्यांत पर। रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है बच्चों? याद रखना, रक्त के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा कितनी? सामान्य कैल्शियम की मात्रा, रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी होती है? 8 से 12 mg पर DL ऑफ ब्लड। 8 से 12 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 8 से 12 mg। सर कितनी है? 8 से 12 mg है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हुई। अब बात करें मिल्क फीवर में पशु के अंदर लक्षण क्या दिखाई देंगे, सिम्टम्स क्या आएंगे बीमारी के बच्चों, लक्षण क्या दिखाई देंगे। ठीक है, लक्षण की बात करें, लक्षण क्या दिखाई देंगे, तो सबसे पहले बच्चों पहला लक्षण क्या है? हाइपोथर्मिया। क्या होगा? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम हो जाना, और थर्मिया मतलब तापमान। मिल्क फीवर में ऐसा लग रहा है बुखार आएगा, फीवर मतलब क्या होता है? बुखार, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता बच्चों। इसमें क्या होता है? बुखार नहीं आता, शरीर उल्टा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, पशु ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया होगा मतलब शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से, सामान्य तापमान से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। और क्या है? गाय जो है वो लेटी हुई अवस्था में और गर्दन को फ्लैंक की ओर करके बैठी होगी। फ्लैंक मतलब पीछे की तरफ, ठीक, गर्दन ऐसे टेढ़ी करके बैठी होगी गाय। ठीक है, तो गाय क्या होगी? गाय गर्दन को क्या करके बैठी होगी? गर्दन को फ्लैंक की ओर, किसकी ओर? फ्लैंक मतलब पीठ की ओर, फ्लैंक की ओर
करके बैठती है, करके बैठी रहती है। गाय जो है वो गर्दन को किसकी तरफ, फ्लैंक की ओर करके बैठी रहती है। और गाय जो है वो एस आकार की गाय होगी। गाय कैसे बैठी होगी, ये गाय है, ठीक है, गाय का ये गर्दन है, ऐसे ये गर्दन है, और ऐसे गाय जो है वो बैठी होगी, बिल्कुल। तो एस आकार की संरचना बनती है। तो गाय की आकृति कैसी होती है, एस आकार की आकृति होती है, ठीक है। तो याद रखना, तीसरा, गाय कैसी हो जाती है, एस आकार की, एस आकार की हो जाती है। तो गाय की आकृति कैसी हो जाती है बच्चों, एस आकार की हो जाती है। तो क्लियर कट याद रखना, मिल्क फीवर में क्या क्या लक्षण है, हाइपोथर्मिया, शरीर का टेम्परेचर कम होगा, और गाय गर्दन को फ्लैंक की ओर करके बैठती है, और गाय की आकृति कैसी हो जाती है, एस आकार की हो जाती है। अब बात करें बच्चों उपचार, क्या उपचार की बात करें, क्या उपचार है बीमारी का, तो उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या देंगे भाई, तो ट्रीटमेंट देंगे क्या बच्चों, उपचार में देते हैं, बताओ क्या देंगे, सीबीजी, क्या देंगे, सीबीजी। सीबीजी क्या है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, क्या है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। सीबीजी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। सीबीजी देंगे कितना, 450 ml, 450 ml की बोतल आती है सीबीजी की, ठीक है, कैल्शियम की, सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिसमें से बच्चों याद रखना क्या, 250 ml तो क्या देंगे, स्लो आईवी, स्लो आईवी देंगे, तेज आईवी मत दे देना, तेज आईवी देने से पशु की मौत भी हो सकती है, ठीक है। 250 ml तो स्लो आईवी देंगे, और 200 ml जो है बच्चों, क्या 200 ml क्या देंगे, सब कर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, 200 ml सब कर देंगे। तो ये हुआ बच्चों क्या, मिल्क फीवर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मिल्क फीवर के बाद दूसरी बीमारी कौन सी है, डाउनर काव सिंड्रोम, ठीक है। मिल्क फीवर में कोई प्रॉब्लम, सीबीजी इसका इलाज है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम की कमी से हो रही है तो कैल्शियम चढ़ा देंगे, ठीक है, गाय ठीक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, सेकंड बीमारी की बात करेंगे अब, ठीक है। सेकंड बीमारी कौन सी है, दूसरी बीमारी पढ़ेंगे, डाउनर काव सिंड्रोम। डाउनर काव सिंड्रोम, क्या बोल रहे हैं, डाउनर काव सिंड्रोम, ठीक है। बीमारी की बात करें डाउनर काव सिंड्रोम की, तो किसकी कमी से होती है, तो बच्चों याद रखना, ये कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा प्रोटीन की कमी से। बीमारी किसकी कमी से होती है, तो याद रखना बच्चों, बीमारी जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा प्रोटीन की कमी से होती है, तीनों की कमी से बीमारी होती है, ठीक है। ये बीमारी जो है डाउनर काव सिंड्रोम, ये कब होती है, ये ऐसे बोल सकते हैं, मिल्क फीवर का अगर इलाज ना किया जाए, किसका, मिल्क फीवर का इलाज नहीं किया जाए तो ये डाउनर काव सिंड्रोम में बीमारी बदल जाती है। तो ये मिल्क फीवर की ही एक अवस्था मानी जाती है, क्या मानी जाती है, ये किसकी अवस्था मानी जाती है बच्चों, ये मिल्क फीवर की ही एक अवस्था मानी जाती है, ठीक है। किसकी अवस्था मानी जाती है, ये मिल्क फीवर की ही एक अवस्था मानी जाती है, कौन सी, डाउनर काव सिंड्रोम, ठीक है। किसकी कमी से हो रही है, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा प्रोटीन की कमी से होती है। और ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है, ये सबसे ज़्यादा बीमारी HF होल्स्टीन फ्रीजियन में होती है, कौन सी गाय में, HF में अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब लक्षण क्या होंगे बीमारी के, लक्षण क्या होंगे, तो लक्षण में बात करें, सबसे पहला लक्षण बच्चों याद रखना, गाय जो है वो कैसे बैठी होगी, स्टर्नल रिकम्बेंसी में। गाय जो है, गाय किस अवस्था में होती है, गाय स्टर्नल रिकम्बेंसी, स्टर्नल रिकम्बेंसी में होती है, स्टर्नल रिकम्बेंसी में होगी। स्टर्नल रिकम्बेंसी मतलब गाय की जो स्टर्नम है, दो अवस्था होती है गाय की बैठने की, एक तो लेटरल रिकम्बेंसी, रिकम्बेंसी मतलब बैठना, स्टर्नम मतलब स्टर्नम के सारे, स्टर्नम हड्डी मतलब ये,
गाय अगर ऐसे बैठी है, लेटी है, तो स्टर्नम के सहारे मैं अगर लोड ऐसे पीठ ऐसे लोड जाऊं पेट के बल, तो स्टर्नम में लेटा हुआ हूं, और मैं करवट के बदले ये जो अवस्था है वो लेटरल रिकम्बेंसी है। मैं अगर ऐसे लेटूं तो वो अवस्था कौन सी होगी? लेटरल रिकम्बेंसी होगी। ठीक है बच्चों। तो गाय स्टर्नम रिकम्बेंसी में बैठ जाती है। गाय जो है बच्चों इस बीमारी में पीछे के पैरों से खड़ी नहीं हो पाती और आगे के पैरों से रेंग रेंग कर चलती है। पीछे के पैरों से खड़ी नहीं हो पाती गाय और आगे के पैरों से रेंग रेंग कर चलती है, और ऐसी गाय को क्या बोलते हैं? रेंगती हुई गाय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रीपर काव। क्या बोलते हैं? क्रीपर काव अवस्था देखने को मिलती है। तो गाय जो है या पशु, इस बीमारी में क्या होता है? पशु पीछे के पैरों से, क्या पीछे के पैरों से खड़ा नहीं हो पाता, क्या पीछे के पैरों से खड़ा नहीं हो पाता तथा आगे के पैरों से रेंग रेंग कर चलता है। कैसे चलता है? रेंग कर चलता है। कैसे? आगे के पैरों से रेंग कर चलता है, और ऐसी गाय को क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, इसको बोलते हैं क्रीपर काव। क्या बोलते हैं? क्रीपर काव। क्रीपर काव मतलब रेंग कर चलने वाली गाय। ठीक है, तो क्रीपर काव अवस्था किसमें देखने को मिलती है? तो डाउनर काव सिंड्रोम में। किसमें? डाउनर काव सिंड्रोम में देखने को मिलती है। क्या बोलेंगे? ऐसी गाय को क्रीपर काव बोलेंगे। ठीक है, तो ये गाय के लक्षण है। उपचार क्या है बच्चों इसका? बीमारी के उपचार की बात करें, किसकी? उपचार की। इलाज क्या है? तो किसकी कमी से हो रही है बच्चों? कैल्शियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी से हो रही है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए क्या दे देंगे? सीबीजी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे देंगे। कितना? 450 ml। कितना? 450 ml, वही 250 ml। तो 250 ml तो क्या देंगे सर? स्लो आईवी, और 200 ml सबकट। ठीक है, दूसरा फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए एक इंजेक्शन लगाएंगे, टोनोफॉस। कौन सा इंजेक्शन आता है जिसमें फास्फोरस आता है बच्चों? वो है टोनोफॉस। क्या? टोनोफॉस का इंजेक्शन लगाएंगे। कितना? 15 ml IM। कितना? 15 ml IM लगाते हैं। और किसकी कमी से हो रही है? प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी गाय में कैसे दूर करें? तो अंडे के अंदर प्रोटीन होती है, और अंडे का जो व्हाइट वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन होती है। तो अंडे का व्हाइट वाले भाग को क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। तो 40 से 50 अंडों का क्या दे देंगे? एल्बुमिन। 40 से 50 अंडों का क्या देंगे? अंडों का एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब अंडे का जो व्हाइट वाला भाग है, सफेद वाला भाग है, उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिन बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनर काव सिंड्रोम में बच्चों बात करें, डाउनर काव सिंड्रोम किसकी कमी से? कैल्शियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन की कमी से होती है गाय के अंदर बीमारी। ये मिल्क फीवर की एक अवस्था है। ऐसा माना जाता है मिल्क फीवर का इलाज ना करें तो बीमारी जो है कैल्शियम की कमी से होती है, लेकिन शरीर में फास्फोरस और प्रोटीन की कमी भी हो जाएगी, तो बीमारी हो जाएगी डाउनर काव सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा HF में गाय स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठी होगी, पशु पीछे के पैरों से खड़ा नहीं हो पाता, आगे के पैरों से रेंग रेंग कर चलता है, अवस्था को बोलते हैं क्रीपर काव अवस्था। उपचार क्या है? सीबीजी देंगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट कितना? 450 ml, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। फास्फोरस के लिए टोनोफॉस, और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए 40 से 50 अंडों का एल्बुमिन देंगे। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नेक्स्ट बीमारी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है? तो ये दो बीमारी हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सी? कीटोसिस। तीसरी बीमारी कौन सी है? तीसरी बीमारी कौन सी पढ़ेंगे? कीटोसिस। कीटोसिस बीमारी के अंदर देखेंगे भाई बच्चों, कीटोसिस किसकी कमी से होती है? तो सबसे पहले याद करेंगे ग्लूकोज की कमी से। बीमारी किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से होती है। किसकी कमी से? कीटोसिस बीमारी जो है बच्चों किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज की कमी से होती है। ये बीमारी जो है प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है। गाय ने बछड़ा दिया, बछड़े देने के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है। तो प्रसव के 1 माह के अंदर, कब? 1 माह के अंदर देखने को मिलती है।
बीमारी कब देखने को मिलती है? प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा बीमारी किस में होती है? HF के अंदर होती है। किस में होती है? HF के अंदर होती है। ठीक है, तो कीटोसिस बीमारी जो है बच्चों किसकी कमी से होती है? याद रखना, ग्लूकोज की कमी से होती है। प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है? HF में होती है। लक्षण की बात करें बच्चों, ठीक है, क्या क्या लक्षण होंगे बीमारी में? तो बच्चों बीमारी किसकी कमी से हो रही है? ग्लूकोज की कमी से। ठीक है, तो बीमारी में क्या होगा? शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी। किसमें? ग्लूकोज की कमी हो गई। गाय के अंदर किसकी कमी हो गई? ग्लूकोज की कमी हो गई। ग्लूकोज की कमी हो गई तो शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? तो ऊर्जा के लिए क्या होगा? वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। शरीर में जो वसा है, फैट जो है, वसा का क्या होगा? वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। भाई शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी हो गई तो पशु को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज शरीर में कम हो गया तो क्या होगा? वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। और जब वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनती है बच्चों? कीटोन बॉडी बनती है। क्या बनती है? कीटोन बॉडी। ठीक है, तो शरीर में क्या बनेंगी? कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना बच्चों, कीटोन बॉडी जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एसीटोन, एक तो होती है एसीटोन, दूसरी होती है एसीटो एसीटेट। कौन सी? एसीटो एसीटेट। और तीसरी कीटोन बॉडी होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। कौन सी? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो पशु के शरीर में क्या होगा? ग्लूकोज की कमी हुई तो वसा का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ और वसा के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनी? कीटोन बॉडी बनी। कीटोन बॉडी कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल याद रखना बच्चों, 3 प्रकार की। कौन सी? एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। अब कीटोन बॉडी बनी बच्चों, और ये कीटोन बॉडी जो हैं ये कहाँ आएंगी? कीटोन बॉडी बन के रक्त में आएंगी। रक्त में आएंगी और रक्त में कीटोन बॉडी का आना क्या कहलाएगा? कीटोनीमिया। क्या कहलाएगा? कीटोनीमिया। रक्त में कीटोन बॉडी का आना क्या कहलाता है? कीटोनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो ये कीटोन बॉडी रक्त में आएंगी। रक्त के बाद ये रक्त किडनी में जाएगा और किडनी में से ये कीटोन बॉडी किस में जाएंगी? पेशाब के अंदर जाएंगी। तो ये कीटोन बॉडी किस में आ जाएंगी बच्चों? पेशाब के अंदर, मूत्र के अंदर आ जाएंगी। जब पेशाब में ये कीटोन बॉडी आएंगी तो क्या कहलाएंगी? कीटोन्यूरिया। क्या कहलाएगा? कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया का मतलब क्या है बच्चों? कीटोन्यूरिया का मतलब क्या है? पेशाब के अंदर कीटोन बॉडी का आना क्या कहलाता है? कीटोन्यूरिया कहलाता है। और कीटोन बॉडी की आने की वजह से गाय की सांस के अंदर, किसमें? गाय की सांस में, पेशाब में और दूध में। और किसमें? दूध में कैसी गंध आएगी? सिरके जैसी गंध आती है। कैसी बच्चों? सिरके जैसी गंध आती है। गंध कैसी आती है? तो याद रखना, गाय की सांस, पेशाब तथा दूध में कीटोन बॉडी की वजह से कैसी गंध आती है? सिरके जैसी गंध आती है। किसकी वजह से? इन कीटोन बॉडी की वजह से। अब क्या होगा? अब बच्चों ये हो गया। अब टेस्ट की बात करें, बीमारी के अंदर टेस्ट कौन सा करते हैं? तो याद रखना, कीटोसिस के लिए टेस्ट, तो निदान या डायग्नोसिस, निदान के लिए टेस्ट या डायग्नोसिस कौन सा करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा टेस्ट करते हैं? रोथरा टेस्ट करते हैं। कौन सा? रोथरा टेस्ट। और रोथरा टेस्ट किस में लगाया जाता है? तो बच्चों याद रखना, रोथरा टेस्ट पेशाब के अंदर, किसमें? पेशाब के अंदर लगाया जाता है। गाय के पेशाब में चेक करते हैं, कीटोन बॉडी आ रही है तो कीटोसिस है, कीटोन बॉडी नहीं है तो नहीं है। तो रोथरा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो कीटोसिस बीमारी के लिए किया जाता है। उपचार की बात करें बच्चों, किसकी? उपचार की। तो बीमारी किसकी कमी से हो रही है? ग्लूकोज की कमी से हो रही है। कीटोसिस किसकी कमी से हो रही है? ग्लूकोज की कमी से। तो शरीर को क्या देंगे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या देंगे? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल देंगे। क्या देंगे? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल देंगे। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कितना देंगे? तो ये देंगे 100 mg। कितना? 100 mg देंगे बीडी। दिन में 2 बार देंगे ओरली। है ओरली मतलब ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो है पशु को पिलाएंगे। कितना? 100 mg पिलाएंगे, है ना, वो दिन में 2 बार ओरली देंगे। या फिर और ग्लूकोज की कोई चीज़ें, ग्लूकोज का एक प्रिकर्सर होता है प्रोपियोनेट, ठीक है, वो पिला देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम प्रोपियोनेट। क्या? सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट ये क्या है? ग्लूकोज का प्रिकर्सर है, इससे भी ग्लूकोज प्राप्त होता है।
कितना देंगे, 100 से 200 ग्राम, 100 से 200 ग्राम ओडी और ओरली या पीओ, ठीक है, ये भी ओरली देंगे पशु को। 100 से 200 ग्राम पिला देंगे क्या, सोडियम प्रोपियोनेट। और इससे भी ग्लूकोज की ऊपर आपूर्ति नहीं हो रही है तो एक इंजेक्शन लगा देंगे ट्राइमसिनोलोन। क्या, ट्राइमसिनोलोन ये क्या करता है बच्चों, ये ग्लूकोस्टेरॉइड है। ग्लूकोस्टेरॉइड क्या करता है कि शरीर में एकदम से बहुत सारा ग्लूकोज बनवा देता है, ठीक है। तो ट्राइमसिनोलोन लगाएंगे कितना, 5 ml IM, ठीक है। तो ट्राइमसिनोलोन क्या है, ग्लूकोस्टेरॉइड है, क्या करेगा, शरीर के अंदर एकदम से ग्लूकोज बनवाएगा, ठीक है। तो ये किसका उपचार है, कीटोसिस का उपचार है, ठीक है। तो ये बीमारी खत्म हुई, कौन सी, कीटोसिस। एक बार दोबारा देखेंगे, कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से हो रही है, प्रसव के 1 माह के अंदर देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा HF में। लक्षण की बात करें, शरीर में ग्लूकोज की कमी हुई है तो ऊर्जा के लिए क्या होगा, शरीर में वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बॉडी बनेंगी। कीटोन बॉडी 3 प्रकार की, एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट। कीटोन बॉडी जो है रक्त में आएंगी तो क्या बोलेंगे, कीटोनिरिया, कीटोनीमिया। और यही कीटोन बॉडी पेशाब में आएंगी तो क्या बोलेंगे, कीटोन्यूरिया। और गाय की सांस में, पेशाब में, दूध में सिरके जैसी गंध आएगी। कीटोसिस बीमारी के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, रोथरा टेस्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रोथरा टेस्ट किस बीमारी के लिए करते हैं, कीटोसिस के लिए। उपचार में क्या देंगे, ग्लूकोज की कमी से हो रही है तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल देंगे, कितना, 100 mg सोडियम प्रोपियोनेट, 100 से 200 ग्राम ओरली, या इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन। ये क्या करेगा, एकदम से शरीर में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट तीसरी बीमारी हो गई। चौथी बीमारी की बात करें तो नेक्स्ट बीमारी कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, PPH। नेक्स्ट अपनी मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी है, चौथी है PPH। PPH पूरा नाम क्या है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनूरिया। मतलब क्या है भाई, पोस्ट मतलब बाद में, पार्चुरियंट मतलब प्रसव के, हीमोग्लोबिनूरिया मतलब हीमोग्लोबिनिया होता है। मतलब पशु में प्रसव के बाद, बच्चा देने के बाद पेशाब के अंदर हीमोग्लोबिन आता है, इसलिए पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। बात करें बच्चों बीमारी की, देखेंगे PPH बीमारी सबसे पहले किसकी कमी से होती है, फॉस्फोरस की कमी से। बीमारी किसकी कमी से भाई, फॉस्फोरस की कमी से होती है, ठीक है, फॉस्फोरस की कमी से होती है। और बीमारी कब देखने को मिलती है, सामान्यतः बीमारी जो है प्रसव के 2 सप्ताह के अंदर, तो 2 सप्ताह को मैं 15 दिन लिख दूं, एक ही बात है। बीमारी जो है प्रसव के 15 दिन के अंदर देखने को मिलती है, 15 दिन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है भाई। तो फॉस्फोरस की कमी से होती है, प्रसव के 15 दिन के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा HF के अंदर होती है, किस में, HF के अंदर होती है फॉस्फोरस की कमी से। बात करें बीमारी के लक्षणों की भाई, क्या क्या लक्षण होंगे बीमारी के, तो बच्चों किसकी कमी से हो रही है बीमारी, फॉस्फोरस की कमी से। किसकी कमी से, शरीर में क्या हो गई, फॉस्फोरस की कमी हो गई, गाय के शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो गई। तो बच्चों याद रखना फॉस्फोरस जो है वो कोशिका झिल्ली बनाता है, किसकी, RBC की झिल्ली। RBC की झिल्ली की बात करें, मैं बात करूं कोशिका झिल्ली, बच्चों कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, किसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। या मैं ऐसे बात करूं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है किसमें, कोशिका झिल्ली में या सेल मेम्ब्रेन में। ये हमने पढ़ा होगा कोशिका झिल्ली, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो पढ़ा है सिंगर एंड निकोलसन का, वो क्या बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। तो बच्चों क्या होगा, RBC की झिल्ली भी किसकी बनी होगी, फॉस्फोरस की, और इसमें फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो क्या होगा, ये कोशिका झिल्ली टूट जाएगी, क्या होगी, फॉस्फोरस क्या बनाता है, तो याद रखना फॉस्फोरस कोशिका झिल्ली बनाने के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, कोशिका झिल्ली बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब इसी की कमी हो गई तो क्या होगी, कोशिका झिल्ली टूट जाएगी, और किसकी टूट जाएगी, RBC टूटने लगेंगी, और RBC टूटेंगी तो क्या आएगा, हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, और ये हीमोग्लोबिन किस में आएगा, पेशाब में। तो पेशाब में क्या आ जाएगा बच्चों,
पेशाब में हीमोग्लोबिन आ जाएगा। ठीक है, पेशाब में हीमोग्लोबिन का आना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिनूरिया। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, तो आरबीसी टूटेंगी, आरबीसी टूटेंगी तो हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा तो किडनी से छण के पेशाब में आएगा, और पेशाब में क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन का आना क्या कहलाएगा? हीमोग्लोबिनूरिया। तो पेशाब का रंग कैसा हो जाएगा? तो गाय के पेशाब जो है, गाय का पेशाब कैसे रंग का होता है? गाय का पेशाब कॉफी रंग का होता है। कैसा बच्चों? कॉफी रंग का होता है। ठीक है भाई, तो गाय का पेशाब जो है कैसे रंग का होगा? कॉफी रंग का होगा। किसमें? पीपीएच में। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? लक्षण हो गए कि फॉस्फोरस की कमी होगी, आरबीसी टूटेंगी, हीमोग्लोबिनूरिया होगा, और पेशाब का रंग कैसा होगा? कॉफी रंग का होगा। उपचार क्या करेंगे भाई बीमारी का? है, तो बीमारी का उपचार वही होगा जो बीमारी किसकी कमी से हुई है? फॉस्फोरस की कमी से। तो फॉस्फोरस दे दो। लेकिन सर टोनोफॉस का इंजेक्शन आपने बताया, डाउनर काउच सिंड्रोम में हम टोनोफॉस लगाएंगे 15 ml। लेकिन बेटा ये बीमारी जो है वो इतनी हल्की नहीं है। डाउनर काउच सिंड्रोम में फॉस्फोरस की कमी कितनी होती है? थोड़ी मात्रा होती है। इसमें भयंकर फॉस्फोरस की कमी हुई है, तो टोनोफॉस से काम नहीं चलेगा बच्चों। क्या देंगे इसमें? सोडियम एसिड फॉस्फेट। क्या? सोडा फॉस के नाम से आता है इंजेक्शन, सोडियम एसिड फॉस्फेट देंगे। क्या देंगे? सोडियम एसिड फॉस्फेट। किस नाम से आता है मार्केट में? सोडा फॉस के नाम से आता है। कितना देंगे? 80 ग्राम सोडा फॉस को 400 ml डिस्टिल वाटर में, कितना? 400 ml डिस्टिल वाटर में घोलेंगे। 80 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट को 400 ml डिस्टिल वाटर में घोल के क्या दे देंगे? आईवी दे देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी, सॉरी फॉस्फोरस की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम एसिड फॉस्फेट, सोडा फॉस। ठीक है, यहाँ पर टोनोफॉस से काम नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि भयंकर फॉस्फोरस की कमी है। ठीक है, तो ये हुई कौन सी बच्चों? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। इस बीमारी का एक नाम और है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? रेड वाटर डिजीज। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? रेड वाटर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड वाटर डिजीज। ठीक है, तो रेड वाटर डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड वाटर मतलब पेशाब जो है वो रेड कलर का आता है। एक होता है रेड वाटर फीवर, तो रेड वाटर फीवर में भी पेशाब लाल रंग का आता है, लेकिन बच्चों वो बीमारी बवेशियोसिस है। उसमें फीवर होगा, इसमें फीवर नहीं होगा। यही सिंपल डायग्नोसिस है। उसमें शरीर में चींचड़े होंगे, इसमें शरीर में चींचड़े नहीं होंगे। ये प्रसव के बाद होती है, वो कभी भी हो जाती है वो बीमारी। ठीक है, तो रेड वाटर फीवर किसको बोलते हैं? बवेशियोसिस को। और रेड वाटर डिजीज किसको बोलते हैं? पीपीएच को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बीमारी हुई पीपीएच। आगे ये 4 मेटाबॉलिक डिजीज हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। आगे की हम 4-5 मेटाबॉलिक डिजीज हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है।